जय बोलिए महावीर भगवान की। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार भगवान की। दशलक्षण महापर्व की। उत्तम ब्रह्मचर्य दिन की। अनंत चतुर्दशी महामहोत्सव की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुर्जड़ंदो। महावीर भगवान के इस काल में, पंचम काल में उनके जाने के उपरांत 2548 वर्ष हो चुके हैं। कौन सा चल रहा? 2548 वर्ष बाद हम लोग प्रतिवर्ष की भांति अनंत चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व के दिन जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इस दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास, पूजा, ध्यान इत्यादि करने से आत्मा में अत्यधिक कर्मों की निर्जरा होती है। आज का दिन अनंत चतुर्दशी कहा गया है, विशेष रूप से चतुर्दशी, क्योंकि यह 10 लक्षण जैसे महान पर्व के अंतिम दिन होती है। आज के दिन वासपूज्य भगवान, जो कि कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं बच्चों? 12वें 12 नंबर के तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र से, आर्यखंड से हुए हैं। उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। उनका भी आज मोक्ष कल्याणक है। आज ही के दिन वासपूज्य भगवान ने अंतिम बार जन्म लेकर के इस शरीर को और 8 कर्मों को यहीं इस धरा पर त्याग दिया था, और मात्र आत्मा ही आत्मा उनकी रह गई थी, जो सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गई। ऐसे वासपूज्य भगवान को नमन करते हुए हम लोग यहाँ पर उनके बाद 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में जन्मे प्रद्युम्न कुमार के चरित्र का वर्णन पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म भी है। 10 दिन 10 धर्म आपको थोड़े थोड़े से बताए गए हैं। प्रतिदिन विशेष कक्षा के रूप में अपराह्न की बेला में 3 बजे यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए और अन्य श्रेष्ठी आगंतुक जनों के लिए विशेष रूप से प्रवचन उस धर्म के ऊपर यहाँ पर प्रतिदिन हो रहे हैं सोनपुरा ग्राम में। ऐसा वह उत्तम ब्रह्मचर्य दिन, जिस दिन हम अपनी ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। 5 पापों में एक पाप आता है हिंसा, झूठ, चोरी के बाद कुशील। शील का विपरीत, शील को ही एक तरह से ब्रह्मचर्य कहा गया है कि किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का न होना, वह परम ब्रह्मचर्य है। महाव्रतों में आता है, परंतु गृहस्थ लोगों के लिए एक देश ब्रह्मचर्य बताया गया है, जिसमें कि चूंकि गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, विवाह इत्यादि भी कर सकते हैं। जिनसे योग्य तरीके से विवाह किया है, माता पिता की आज्ञा से,
कुल की मर्यादा का मान रखते हुए उनके प्रति ही आकर्षण की उत्पत्ति करना। विवाह के उपरांत पुत्र पुत्री आदि की प्राप्ति करना। एक देश ब्रह्मचर्य कहा जाता है, वह कुशील में नहीं आता। यदि अपनी पत्नी के साथ ही आप रह रहे हैं, विवाह के उपरांत अन्य स्त्रियों के साथ बिना विवाह के नहीं रह रहे, परंतु यदि महाव्रत ले लिए तो उस केस में, उस दशा में आप अपनी पत्नी को, चाहे पुत्री को, परिवार को, सभी को छोड़ करके उस उत्तम चारित्र को ग्रहण करते हैं जहां पर अब अपनी पत्नी इत्यादि के साथ में नहीं रह सकते। अगर स्त्री में है और अगर आर्यका माता जी इत्यादि की दीक्षा ले ली है तो वो भी अपने पति इत्यादि को पूरी तरह से त्याग देती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी आप अपने योग्य ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं, उसमें कुछ नियम इत्यादि ले सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास स्वरूप ब्रह्मचर्य को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब सम्यक ज्ञान अधिक हो जाए तब आप जाकर के सम्यक चारित्र, पूरी तरह से सकल चारित्र को धारण कर सकते हैं। अपनी पत्नी तक, हाँ, सुदर्शन दोष नामक ग्रंथ है। सुदर्शन दोष नामक, हमेशा संतोष रहना, संतोषी बन के रहना अपनी पति या पत्नी के साथ में। अगर एक से अधिक उस काल के अनुसार आपके विवाह हुए हैं तब भी आपका ब्रह्मचर्य माना जाएगा। अगर गृहस्थ जीवन में है तो पत्नी के केस में एक से अधिक विवाह वह नहीं कर सकती। स्त्री पर्याय में पुरुष के केस में अगर देश काल में कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा हो तो पुरुष पर्याय के जीव एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। कहीं कहीं पर पहले के काल में ऐसे वर्णन राजा महाराजाओं के आते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगता है। परंतु एक पत्नी के रहते हुए बिना विवाह के दूसरी स्त्री का अपहरण करना, उसके साथ जबरन श्रेष्ठी करना, तो वह सब ब्रह्मचर्य में दोष आते हैं। चलिए, प्रद्युम्न कुमार का चरित्र चल रहा है। प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग, आज का 16वां अध्याय लगभग आधा हो चुका है, अंतिम अध्याय यहाँ पर चल रहा है। प्रद्युम्न कुमार ने दीक्षा ले ली है, आगे देखते हैं उनके तप में किस प्रकार से वृद्धि होती है और क्या होता है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सभी बच्चे लोग, बड़े लोग करबद्ध तरीके से प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, ध्यानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। अनंत चतुर्दशी का वह पर्व जिस पर साधारण तौर पर पूरे भारतवर्ष में और उसके बाहर भी, वर्तमान में भी जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, अधिकांशतः व्रत उपवास रखते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आज के दिन साल में एक बार उपवास रख लेते हैं। हम भी जब बहुत छोटे थे तब हमारे माता पिता उपवास आज भी रखते हैं, तब भी रखते थे। तो उनको देख करके, अपने माता पिता को देख करके हम भी बचपन से ही कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन तो उपवास
रखते ही आ रहे हैं। विशेष महत्व है आज के दिन का। छोटे छोटे बच्चों में सबसे पहले गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। उन्हीं को देख करके वह उनका अनुसरण करते हैं, कॉपी करते हैं, और धीरे धीरे वह संस्कार कालांतर में बड़े होते होते उनमें भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की भी किसी की अगर इच्छा कर रही हो, जो एकासन करना चाहें वे एकासन कर सकते हैं, जो पूरे दिन का उपवास करना चाहें वो पूरे दिन का कर सकते हैं, जो एक समय जल के साथ में करना चाहते हैं, फलाहार करना चाहते हैं फलाहार कर सकते हैं, उकाली इत्यादि लेना चाहते हैं एक बार वो ले सकते हैं, ठंडाई वगैरह लेना चाहते हैं बादाम काली मिर्च की पानी के साथ में वो ले सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना है कि उपवास के बाद में रात्रि में उपवास खोलना नहीं है। पूरे दिन उपवास रख लिया और रात्रि में आलू खा लिए, है ना, बहुत सारा खाना, पूड़ी हलवा खा लिया। अगर खाने का मन ही कर रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, रात्रि से पहले कर लेना। कम से कम रात्रि भोजन का तो आज के दिन आपको त्याग करना ही चाहिए। जितनी भी शक्ति है, भले ही आप लोग ऑफिस जाते हो, व्यापार करते हो, जितना कर सकते हो उतना शक्ति तस करना चाहिए। धीरे धीरे वे व्रत उपवास आपके आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से अभ्यास के अनुसार प्रद्युम्न कुमार ने भी अपने उपवासों को धीरे धीरे बढ़ाया है। एक माह से लेकर के, एक दिन से लेकर के एक माह तक का भी उपवास प्रद्युम्न कुमार ने उस दिगंबर पर्याय में करना प्रारंभ कर लिया है। 32 ग्रास से धीरे धीरे कम करते हुए ऊनोदर आदि उपवास उन्होंने करे हैं। सिंह क्रीडित, हार बंध, वज्र बंध, धर्म चक्र, बाल आदि तरह तरह के जो व्रत जिन ग्रंथों में बताए गए हैं, जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं, ऐसे वह व्रत उन प्रद्युम्न नामक जीव ने दिगंबर अवस्था में धारण की। पहले ही दिगंबर पर्याय 24 घंटे में एक बार आहार लेना, उसमें भी अपने व्रतों को धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जिससे कि कषायों में और अधिक निम्नता आए, राग द्वेष की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाए, जो कर्म आत्मा में पहले से बांध करके आए हैं वह धीरे धीरे झड़ने प्रारंभ हो जाए। 2 प्रकार के कर्मों की निर्जरा पहले भी प्रसंग आया था, आप लोगों के समक्ष रखी थी। एक बार पुनः इस 16वें अध्याय में आप लोगों को बताते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, आखिर क्या कारण है। मोक्ष की प्राप्ति बिना घर संसार को छोड़े हुए क्यों नहीं हो सकती। वस्त्र इत्यादि का त्याग, मोह का त्याग क्यों आवश्यक, क्या कारण है, कोई भी बताएगा अपने शब्दों में। एक उदाहरण ब्रह्मचारी जी से समझी भैया जी, उन्होंने कहा था कि जैसे अगर बनियान उतारना है तो शर्ट को उतारना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने सरल भाषा में कि अगर बाहर के व्रत छोड़ेंगे तभी अंतर होगा। और तीसरा उन्होंने इसी परिवेश में कहा था कि अगर दूध गर्म करना है तो तपेली तो गर्म करना ही पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, हमारे लिए भी नया है कि अगर बनियान को उतारना है तो पहले बाहर की शर्ट जो पहन रखी है या स्वेटर पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, उसको उतारना पड़ेगा। ऐसे अगर मोजे उतारने हैं तो पहले बाहर के जूते उतारोगे, और मोजे के अंदर की जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको भी उतारना है तो फिर मोजा भी उतारना पड़ेगा, फिर स्किन उतरेगी। स्किन उतरेगी तो स्किन के अंदर के जो कार्बन शरीर है वह उतरेगा, तो बाहर का उतारोगे तब अंदर का उतरेगा। इसी को बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह के रूप में 2 शब्दों का ग्रंथों में प्रयोग आता है। अंतरंग परिग्रह तभी छूटेगा जब पहले बहिरंग छूटेगा। पहले भी हम कई बार उदाहरण देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, हमें तो किसी से कोई मोह नहीं है, हम तो घर में रहकर ही बैरागी हैं। सुना नहीं है आपने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण? हर एक व्यक्ति बस भरत चक्रवर्ती के पीछे पड़ा रहता है, थोड़ा सा सुन करके। वो भी तो घर में रह करके बैरागी थे, हम भी वैसे ही है। जब 48 मिनट बचे रह जाएंगे अपने जीवन के, उस समय दीक्षा ले लेंगे। अभी तो भोग भोगने में
व्यस्त हैं, बहुत आनंद आ रहा है बच्चों के साथ, पोतों के साथ, धन दौलत के साथ, स्त्री के साथ, परिवार के साथ, व्यापार के साथ। तो हम अंत में ले लेंगे, हम तो भरत चक्रवर्ती की तरह वैराग हैं। फिर ये सारा वैराग प्रद्युम्न कुमार को नहीं पता था क्या? फिर उन्होंने दीक्षा क्यों ली? उसका कारण सरल शब्दों में ये आता है कि निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सभी बच्चे दोहराएंगे, सविपाक निर्जरा, बोलो सविपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा। विपाक का तात्पर्य होता है फल, बोलो फल, फ्रूट होता है ना, फ्रूट, फ्रूट को ही हिंदी में फल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विपाक। बोलो विपाक, याद करने कुछ शब्द। फल देने की क्षमता विपाक कहलाती है। हाँ, कल आपने जो कर्म किए थे आज उसका मान लीजिए उदय आया है। कल आपने पढ़ाई करी, आज एग्जाम देने चले गए तो उसका फल आया, एग्जाम में वे प्रश्न आ गए, आपने उत्तर लिख दिया। आपने गैस जलाई, 2 मिनट बाद वह रोटी आपने बेल करके रखी तो वह रोटी बन गई। आपने कोई काम किया, उसका फल आपको जितनी देर की वह उसका फल उदय आने की क्षमता थी उसके अनुसार आ गया। आपने एक बीज बोया, 3 महीने बाद उसकी फसल आ गई। आपने एक गुठली बोई, 5 साल बाद उसका फल आम का आया। किसी का 5 मिनट बाद आ रहा है, एग्जाम देने गए थे 1 दिन बाद आ रहा था, किसी खेती का 3 महीने बाद आ रहा था और किसी का 5 वर्ष बाद अपने आप फल आ रहा। तो अब वह गुठली दोबारा निकाल पाओगे क्या जब उसका पेड़ बन गया? वही वाली गुठली मुझे वापस चाहिए, बताओ, अब तो नहीं आ सकती। अब वह गुठली बिल्कुल जड़ बन गई, उससे अंकुरित हो गया और वह नीचे मिट्टी वगैरह बन के खाद में वो गुठली बिल्कुल गायब हो गई। अब उसे ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ढूंढ पाओगे ना। ऐसे ही जो समय निकल गया, अब रोटी के आटे को बेल करके आपने उसकी लोई बना दी, क्या उस रोटी को बनने के बाद क्या वापस गेहूं बना पाओगे क्या? कितनी भी कोशिश कर लेना, वापस वो समय नहीं है। मन में आ सकता है, ध्यान में आ सकता है, अच्छा गेहूं ऐसा था, मैंने चक्की में पिसवाया था, आटा बना था, पानी मिलाया था, मड़ा था, बेलन से बेला था, तवे पे उसको बेल करके डाला था, रोटी बन गई थी। लगभग 6-7 प्रक्रिया उसमें हुई थी। क्या वापस गेहूं बना सकते हो? विचार करके देखिए, नहीं बना सकते। मन में बना सकते हैं, अगर भूतकाल में सोच लेंगे, स्मरण में ऐसे ऐसे वो लेके आया था, बस वापस उसको नहीं लेकर के जा सकते। जो कर्म, बहुत ध्यान दीजिएगा जो समझाना चाह रहे हैं, जो कर्म एक बार कर दिए वापस उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें उसी अवस्था में वह वस्तु, वह पदार्थ नहीं आ सकता। अब 1 दिन पहले का दिन निकल गया है, हमारी प्रतिज्ञा बच्ची एग्जाम देने आई है। 1 दिन पहले जो इसने पढ़ा था उसमें बस अंत में वो वाला पेज पढ़ना रह गया, समय कम था और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। वहां हाथ जोड़ रही है, 1 दिन और दे दो, 1 दिन पिछला वापस आ जाए, वो वाला पेज दोबारा पढ़ लूं और वो क्वेश्चन अब तो मेरे को पता चल गया है, उसका उत्तर लिख दूंगी। वापस वह दिन आ जाए, बस उस प्रश्न की जगह मैं उस पेज की जगह दूसरा पेज पढ़ लूंगी। क्या ऐसा हो सकता है प्रतिज्ञा? अब तो वो क्वेश्चन आंसर आपको दिख चुका है, अगला दिन आ चुका है। हमारे साथ ऐसा होता था जब हम एग्जाम देते थे कि अरे यार ये ध्यान नहीं आ रहा, यही वाला चैप्टर छोड़ दिया था, बस 1 दिन वापस आ जाए, ये वाला अब अगले दिन हो जाए एग्जाम, और 1 दिन और दे दे, 1 घंटा और दे दो, वाली किताब लेके आ जाए, बस। अभिप्राय से है, लगभग उन सभी विद्यार्थियों के साथ कभी ना कभी होता है।
उनसे पूछ के देखिएगा, हमारा अकेले का उदाहरण नहीं है। जो लोग भी वर्तमान जगत में एग्जाम देते हैं, कोई जीवन की परीक्षा देता है तो कोई अपने स्कूल कॉलेज की या कंपटीशन की परीक्षा देता है। वह दिन वापस नहीं आता। जो चला गया वह चला गया। भूत कभी वर्तमान नहीं बन सकता, भविष्य कभी वर्तमान नहीं बन सकता, वर्तमान कभी भूत नहीं बन सकता। तीनों काल अलग अलग हैं। अभी जो शब्द हमने बोल दिए वर्तमान की दृष्टि से वह भूतकाल में रह गए। 5 मिनट बाद ही, 1 मिनट बाद ही, एक समय बाद ही, सूक्ष्म दृष्टि से। आज का दिन भी जो प्रातः काल निकल गया वह भूतकाल में चला गया। दूसरी निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा। ये निर्जरा क्या थी? जो फल आया उसे क्या बोला? सविपाक। फल दे करके वह जो गुठली बोई थी, अब 5 साल बाद उसने फल दे दिया, अब गुठली दोबारा नहीं आएगी। गेहूं से आटा बना लिया, आटे से रोटी बना ली, उसका फल प्राप्त हो गया, अब दोबारा गेहूं नहीं आएगा। इसको क्या कहा? सविपाक। यानी कि अब वह गेहूं, अब वह गुठली, अब वह एक दिन की पढ़ाई सब समाप्त हो गई। जो वक्त निकल गया, जो कर्म एक दिन पहले किया था, अब उसका फल प्राप्त हो गया, तो उसकी क्या हो गई? निर्जरा हो गई। अब बार बार नहीं आएगा। एक बार एक गुठली से एक पेड़ बन गया, अब उस गुठली से दोबारा पेड़ नहीं बनेगा, दोबारा से दूसरी गुठली से अन्य पेड़ बना सकते हो। जो गुठली एक बार आपने बीज के रूप में मिट्टी में प्रयोग कर ली, अब उस गुठली से आप चाहो, एक पेड़ निकल चुका है, अब इसी को जड़ को निकाल करके फिर से ले जाऊं तो संभव नहीं है। क्या आम का पेड़ जड़ से बन सकता है? क्या गुठली से ही बनेगा, है ना? या तो पूरा पेड़ उखाड़ करके ले जाना पड़ेगा, है ना, पौधा ले जाना पड़ेगा, तब दूसरी जगह स्थापित कर सकते हो, लगा सकते हो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक डंडी निकाल ली, एक तना निकाल लिया या एक पत्ती निकाल ली, उससे हम दूसरा पेड़ निकाल, ऐसा संभव नहीं। तो इसको क्या कहा? सविपाक निर्जरा। संसार में अधिकांशतः इसी निर्जरा से सारे जीव रह रहे हैं। कोई कर्म कर रहा है, उसका फल मिल रहा है, उसी समय फिर जब फल मिला दूसरा कर्म कर दिया। कैसे? जब उस गुठली से पेड़ बन गया, बहुत सारे फल पुनः बन गए। एक आधा गुठली हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, आंधी के माध्यम से एक आधा आम नीचे गिर जाएगा, जो किसी के उपयोग में नहीं आएगा। उससे पुनः धीरे धीरे अंकुरित होकर के कुछ और पौधे बन जाएंगे। एक फल मिला और दूसरा फल नीचे गिर गया, और उसने दोबारा से जड़ का रूप ले लिया, दोबारा से कर्म का रूप ले लिया, और फिर 5 वर्ष बाद धीरे धीरे वह भी कहीं ना कहीं आसपास पेड़ के रूप में बढ़ गया। समझा नीरज भैया जी क्या कहना चाह रहे? आप बड़े हुए, आपने फिर अपने बच्चे कर दिए, फिर आप मर गए, अपनी आयु पूरी करके वह पेड़ 10, 15, 20 साल बाद चला जाएगा, दूसरा पेड़ फिर आ जाएगा, फिर उसका बच्चा आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। यानी कि कर्म चक्र स्वतः चलता ही रहेगा। आपने एक दिन पहले जो कर्म किया था, एग्जाम दे करके पास हो गए, पास होने के बाद नौकरी कर ली, नौकरी करने के बाद पैसे मिले, पैसे मिलने के बाद शादी हो गई, फिर बच्चों को पढ़ाया, फिर बच्चों ने एग्जाम दिए, फिर नौकरी कर ली, फिर मकान बना लिया, फिर गाड़ी खरीद ली, फिर प्रतिदिन नए 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 कर्म करते रहे, ऐसे ही मर गए। तो ये चक्र, और मर गए उसके बाद फिर कहीं इस बार के कर्म के अनुसार फिर कहीं जन्म लिया। तो ये संसार चक्र चलता रहा, चलता रहा, फल देता रहा। एक फल प्राप्त हुआ, उसी क्षण दूसरा कर्म, दूसरा बीज बो दिया। ये प्रति समय साधारण तौर पर चलता रहता है। हम कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसी समय मन में जो भी विचार आए,
जो भी उसके कारण से आत्मा में परिस्पंदन हुआ, उसके कारण से नए कर्मों का बंद हो गया, और उस बंद के कारण से फिर से नए उदय, नए फल के बीज बो दिए। कंटिन्यूअस यह चक्र बिना देखे हुए, बिना समझे हुए चलता रहता है, चलता रहता है। नींद में भी चलता है, खड़े रह के भी चलता है, बोलते हुए भी चलता है, ध्यान में भी चलता है। इस कारण से इस सारी निर्जरा को क्या बोला? सविपाक निर्जरा, जिसमें संसार में, संसारिक कार्यकलापों में आपने जो भी कार्य किए, चाहे मन में विचार किए, चाहे वचन से कुछ बोला, चाहे शरीर की चेष्टाएं करी, तीनों प्रकार से प्रति समय आपको नए नए कर्म आते गए। पुराने पुराने कर्मों की निर्जरा सविपाक के कारण से होती रही। पहले भी एक बार बड़े सरल शब्दों में समझाया था। एक बाल्टी में पानी भर गया है, ऊपर से नल चालू कर दिया, वह पानी झलकता रहा और नया पानी भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। वह सारा क्या है? सविपाक निर्जरा। बहुत सरल उदाहरणों से समझा रहे हैं। अब एक दूसरी निर्जरा आई, जिसे कहा कि अब हमें इस संसार से निकलना है, कारण कार्य बताएं, कैसे निकल सकते हैं? ऐसे तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। एक कर्म करेंगे, उसका फल आएगा, उस समय फल को खाते खाते, भोगते भोगते फिर दूसरा कर्म हो जाएगा। हम खाते खाते फिर उसका टेस्ट लेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, चूसते रहेंगे उसको, और काम खाने की इच्छा करेगी, और लाओ और लाओ और लाओ, और हम चीज भोगों को भोगते हुए और भोगों की इच्छा करने लग जाएगी, तो वह तृप्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। ऐसा बोला है, शहद लपेटी तलवार के समान। हाँ, क्या कहा भैया जी? शहद लपेटी तलवार, शहद लपेटी तलवार। तो मजा आता है। हाँ, तो अब दूसरी निर्जरा बताई, अविपाक निर्जरा। बहुत शास्त्र के बड़े बड़े शब्दों को सरल शब्दों में समझा रहे हैं। यानी कि बिना कर्म का उदय आए, अब आपको पूर्व जनित कर्मों का जो बंद हो चुका है, उसकी निर्जरा करनी है। बाल्टी में जो पानी भर चुका है, नल को पहले बंद करो, उसके बाद उस जल को खाली करो। नल को बंद करना ग्रंथों में आचार्य महाराज ने बताया संवर। बोलो, संवर। नए कर्मों का आना रोक दिया, और उसके बाद धीरे धीरे उस बाल्टी को खाली करना प्रारंभ कर दिया। या तो कुछ समय बाद अपने आप जल सूख जाएगा। 10 दिन तक बाल्टी पानी भर के रख दो धूप में, क्या होगा? 1-2 दिन में सूख जाएगी। धूप में रख दी तो, छाया में रख देंगे तो 10-15 दिन में सूख जाएगी, 1 महीने में सूख जाएगी, है ना? लेकिन सूख जाएगी। हाँ, नाव का उदाहरण पहले हमने, नाव का भी उदाहरण पहले भी आपको इसी प्रद्युम्न कुमार में जब तत्वों को समझाया था तब भी दिया था। यहां पर हम प्रद्युम्न कुमार का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने सम्यक चारित्र को धारण कर लिया है। अब जो पूर्व जनित कर्म थे, नए कर्म आने बंद हो जाएंगे। राग द्वेष को कम कर लिया। अब क्या कहा? अविपाक निर्जरा। नए कर्म क्यों आएंगे? क्योंकि अब जो गुठली बोई थी उसके फलों में आनंद नहीं ले रहे हैं। सम्यक चारित्र को धारण कर लिया है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कर्म कैसे आएंगे? किसी से राग होगा या द्वेष होगा। जब उस परिवार से दूर चले गए, उस घर से दूर चले गए, उस संपत्ति से दूर चले गए, उस वस्त्रों से दूर चले गए, जंगल में चले गए, अपनी तपस्या में लीन हैं, तो क्या होगा? उससे न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न कोई ऐसा निमित्त बनेगा, न कोई कारण बनेगा जिनसे राग आएगा या जिनसे द्वेष आएगा। तो क्या हो जाएगा? संवर होना प्रारंभ हो जाएगा। नए कर्म आना संवर होना प्रारंभ हो गया, नए कर्म आना रुक जाएंगे। उसके बाद हमने उदाहरण दिया, अग्नि के ऊपर अगर बाल्टी को रख दोगे या धूप में रख दोगे तो जल्दी पानी खाली हो जाएगा। अब वह प्रद्युम्न कुमार अविपाक निर्जरा तो कर ही रहे हैं, जिससे कि पहले के जो मेरे कर्म थे वह बिना फल दिए झड़ जाएं। अब बहुत सारी गुठलियां थीं जो पेड़ पे फल लगे थे, कुछ गुठलियां ही दोबारा से पेड़ बन पाई,
जिनको आपने निकाल करके खा लिया। सुनिएगा नीरज भैया, जो कच्ची अमियां थी अभी पूरी तरह से फल नहीं बनी थी। अमियां बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आमी, अम्मी, हमारे तरफ अमियां बोलते हैं। कच्ची अमियां, उसका अचार बना लेते हैं, उसको खट्टा खट्टा करके कैरी का अन्य प्रकार से पना वगैरह बना लेते हैं। कच्ची अमियां से कभी पेड़ बनाया है क्या? तो जब अभी पूरी तरह से वह फल पका नहीं था, उसको तोड़ लिया या आंधी से वह गिर गया, उसके बाद दोबारा वह कर्म फल नहीं देगा, वह दोबारा पेड़ नहीं बन पाया वह अमिया। तो अविपाक निर्जरा क्या है? फल देने से पहले ही उसकी निर्जरा कर डालो। कर्म तो बांध लिया था, पेड़ लगा लिया था, फल आने वाला था, परंतु अभी कच्चा था, अभी उसका समय नहीं आया था, भविष्य में आता। आपने किसी से क्रोध किया था, मालूम था अगले दिन वो आकर के मारेगा, बदला लेगा। जैसे ही समझ में आया, उससे जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली, पैर छू लिए, तो क्या होगा? उसका क्रोध शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, संभावना है। तो वह आपसे बैर भाव नहीं रखेगा, बदला नहीं लेगा। क्या करा आपने? अविपाक निर्जरा कर दी, उसका फल आने से पहले ही उसकी निर्जरा कर दी। थोड़ी सी माफी मांगी, ईगो साथ में रही, अरे दे दे माफी, नहीं देगा तो देख लूंगा। उसने भी कहा देख लूंगा, कोई बात नहीं। तो आधा माफ कर दिया, आधा कर्म बंधा रहा, थोड़ा कम उसको पेनल्टी लगा करके छोड़ दिया, जेल में नहीं डाला, दंड कम दिया, थोड़ी सी निर्जरा हो गई। पूरे दंडवत प्रणाम कर दिया, भाई अगर नहीं माफ करोगे तो जाऊंगा ही नहीं छोड़ करके। ज्यादा अगर निवेदन कर लिया तो बिल्कुल माफ कर दिया, चल यार बहुत रो रहा है, पीछे ही नहीं छोड़ेगा, चलो इसको छोड़ दो। ऐसे ही अविपाक निर्जरा में भी प्रद्युम्न कुमार ऊनोदर तप कर रहा है, सिंह विक्रीडत उपवास कर रहा है, क्योंकि कर्मों का फल देने से पहले ही उसकी निर्जरा कर रहा है। क्यों बता रहे हैं इतने विश्लेषण के साथ में आप लोगों को? क्योंकि लोगों को रहता है कि फल आएगा तभी देखेंगे। क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? दीक्षा लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके उपरांत नए कर्मों का आश्रय बंध अभिप्राय से रुक जाता है, और धीरे धीरे अगर उन सम्यक चारित्र के बाद व्रतों को और तपों को और ज्यादा बढ़ा दिया तो बहुत जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है, जिसको बोला असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होना। बोलो, असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होना प्रति समय प्रारंभ हो जाती है। किसके बाद हो जाती है? व्रत लेने के बाद। श्रावक के व्रत भी अगर ले लेते हैं सम्यक दर्शन के साथ में, अणुव्रत भी अगर ले लेते हैं, तब भी असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा प्रति समय होने लगती है। और अगर सकल चारित्र ले लेते हैं तो बहुत सारे, उनसे भी बहुत ज्यादा, और उसमें भी तप इत्यादि उपवास बहुत करते हैं तो बहुत निर्जरा होती है। जो पूर्व जनित कर्म थे, पिछले कई भवों के कर्म जो अभी तक उदय में नहीं आए थे, वह अंतराय बनकर अन्य अन्य प्रकार से निकलने लगते हैं। मुनि महाराज आहार लेते हैं, अंतराय आ जाता है, कोई ऐसा विघ्न आ गया, बाल इत्यादि आ गया, या जो विधि ली थी वह विधि नहीं मिली, तो उसमें क्या कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं, हाय हाय नहीं करते कि हाय आज हमारा आहार नहीं हुआ, आज श्रावकों ने आहार नहीं लगाया। वो क्या कहते हैं? आज हमारे किसी पूर्व जन्म का अंतराय का उदय आ गया, जिससे कि वह फल दे करके झड़ गया। कोई बहुत ज्यादा उसको दुख मिलता, उसकी बजाय साधारण सा अंतराय आया, उपवास हो गया और वह फल दे करके चला गया। अंतराय का
इसलिए उसको भी अच्छा मानते हैं। अगर कोई दुख की घड़ी भी आती है, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित सुन रहे हैं, या अगर आपके पास व्यापार में, घर के कार्यों में, गृहस्थ जीवन में, विद्यार्थी वर्ग में किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, अलाभ होता है, इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, तो उसको सम्यक दर्शन के साथ में मानिएगा कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, वह इतनी छोटी सी विपत्ति में आकर के समाप्त हो गई। उसमें कभी भी दुख मत मानिएगा। अगर दुख मानोगे, कषाय करोगे, शोक करोगे, आक्रंदन करोगे, तो नए पहले का दुख अब आ गया और नया कर्मों का बंद कर लिया, वह झड़ा नहीं, फिर से दोबारा से अब जो नए कर्मों का बंद कर लिया वह फिर से पुनः आपको नया दुख दे करके जाएगा। जैसे बच्चा हुआ, आपको अभी सुख लग रहा है, बाद में वो दुख दे करके जाएगा, मोह हो जाएगा उससे। अभी लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत आनंद बना रहे, धीरे धीरे वही मोह का कारण बनेगा। कालांतर में वह दुख आपको देगा, उससे आपको छूटना संभव नहीं हो पाएगा। तो छोटा सा उदाहरण था, मन में विचार आया था। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि क्यों इतने सम्यक दृष्टि जीव भी दीक्षा लेने के बाद में ऐसे ऐसे व्रत उपवास कर रहे हैं। इतने बड़े राजा के पुत्र होने के बाद भी, स्वयं विद्याधर से विद्याएं मिलने के बाद भी जंगल में पेड़ के नीचे खड़े होकर के वर्षा इत्यादि से बच रहे हैं। सर्दियों में नदी के पास और अधिक ठंड में अपने शरीर को तपा रहे हैं। गर्मियों में शिलाओं पर, गर्म शिलाओं पर बैठ करके तप कर रहे हैं। पहले जिस प्रद्युम्न के लिए पुष्पों की कोमल शैया बिछाई जाती थी, किसकी शैया पे सोती थी प्रद्युम्न? गुलाब के फूल, कमल के फूल, गेंदा के फूल बिछाए जाते थे सोने से पहले, समझ रहे, राजा महाराजाओं के लिए। वे अब मुनि अवस्था में तृण यानी घास, सूखी घास एवं कंकड़ पर शयन करने लगे। देखिए कैसे तप कर रहे हैं। इसीलिए प्रसंग बताया था कि अरे क्या जरूरत है, घर में रहकर ही वैरागी हो जाते हैं। अपने मन से छोड़ करके आए हैं, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, अविपाक निर्जरा करने के लिए आए हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी से इसी भव में मोक्ष प्राप्त हो जाए और ज्यादा नंबर अगले भव तक नहीं खींचना है। इसलिए कर रहे इतनी मेहनत है। बोलो अविपाक निर्जरा, याद कर लो, अविपाक निर्जरा, जो कर्म फल देकर पहले ही तप आदि के द्वारा झड़ा दिए जाएं, उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। बिना फलाए, कच्चे हैं, उससे पहले झड़ाएंगे तो कच्ची चीज झड़ाएंगे तो थोड़ी सी अमिया खट्टी लगेगी ना, वो आनंद नहीं आएगा जो आम में आता है। लेकिन उसमें भी जो जीव होगा उस अमिया में भी आनंद मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस खटास में भी आनंद है, जैसे इस तृण पे और उस कंकड़ पे सोने में आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंकड़ और ये तृण मुझे मोक्ष लक्ष्मी का सुख दिलाने वाले हैं। समझ रहे हैं? जैसे उस कड़वी नीम में भी जिस जीव को पता है कि ये औषधि है, उसको आनंद आता है उस नीम का रस पीने में, क्योंकि ये औषधि रूप में मैं पी रहा हूं, थोड़ी देर के लिए कड़वी लग रही है, लेकिन इसके बाद जो मुझे बाद में आनंद प्राप्त होगा, मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से उस नीम को पीने में भी आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है? कोई अपने मन से पीता है नीम? कोई पीता है? भाई हम पीते हैं ना, लोग पीते हैं। औषधि के रूप में क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसको पीने के बाद मुझे एलोपैथी की दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी और इसको पीने से कोई दोष भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए कड़वा लगेगा, परंतु अंदर में जब वो जाएगा तो वो मेरे रोगों को दूर करेगा, मुझे किसी भी प्रकार का शरीर में कष्ट बाद में नहीं होगा। है ना, हड्डियों में दर्द हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में, पैर की हड्डी में, तो जो वैद्य वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा नस वस को ठीक करते हैं ना, गर्दन में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उस जरा से दर्द में बहुत समय का दर्द ठीक हो जाता है कि मेरे को ठीक करने के लिए
हड्डियों को जोड़ रहे हैं, चटका रहे हैं। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा तृण में और कंकड़ में उस प्रद्युम्न को दर्द हो रहा होगा, परंतु उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि ये दर्द जो हो रहा है ये शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। और शरीर को भी मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके कारण से मेरा अभ्यास हो रहा है। मेरी आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। एक दिन जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ में सही समय पर यह शरीर छूटेगा तो मेरी आत्मा को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अभी तो आत्मा में कार्मण शरीर लगा हुआ है, कार्मण शरीर से औदारिक शरीर लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत अभिप्राय से वह दर्द की, वह कष्ट की अनुभूति जरा बहुत दूर दूर से हो रही है। मन के मानो मानो तो हार है, मन के मानो मानो तो जीत है। मन से ही तो है। मन में वह प्रद्युम्न क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं है, तृणवण का कष्ट, कंकड़ में सोने का कष्ट, कहाँ तो फूलों की शैया और कहाँ जंगल में इस प्रकार की शैया। जिनकी आताप उष्णता निवारण के लिए छत्र एवं चंदन आदि शीतलोपचार का उपयोग होता था, वे पर्वत के शिखर पर सूर्य की तीव्र किरणों का ताप सहन करने लगे। जैसे जरा सी गर्मी लग जाए ना, एसी चालू कर देते हैं, है ना, चार चार लोग पंखे से हवा करते हैं, ठंडी ठंडी शीतल हवा, कूलर और पता नहीं क्या क्या चालू कर दिया जाता है। जब वे प्रद्युम्न राजमहल में रहते थे, सामने आ जाओ संकल्प भैया जी, थोड़ा पूछते रहेंगे ना, सामने रहोगे तो। जिनके लिए जब कभी गर्मी लगती थी तो शीतलोपचार किया करते थे। इतने सारे सेवक सेविका लगे रहते थे जब गर्मी लगती थी। जब सर्दी लगती थी तो कितने सारे अग्नि जलाई जाती होगी हाथ तापने के लिए, अलाव जलाया जाता होगा, क्या बोलते हैं अलाव, अलाव क्या बोलते हैं, अलाव बोलते ना, वो जलाया जाता होगा, हीटर चलाया जाता होगा। आज वह क्या कर रहे हैं देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों का ताप पर्वत के शिखर पर सहन कर रहे हैं। पर्वत के शिखर पर ठंड नहीं होती है, जब सूर्य निकलता है ना दिन में बहुत तेज गर्मी होती है, उसमें वह क्यों कर रहे हैं? उसी अविपाक निर्जरा के लिए। इसलिए प्रारंभ में थोड़ा सा प्रसंग बनाया था, क्या जरूरत है उनको अपने शरीर को तपाने? ये जरूरत है कि जिससे कि जल्दी जल्दी से उनके चिर संचित भवों भवों के जो कर्म हैं, जो चंद्र प्रभा को किडनैप करने के कारण आए होंगे, है ना, या अग्निभूति वायुभूति के रूप में जब मुनि महाराज पर तलवार से आक्रमण किया होगा, उससे पहले पूर्व भवों में श्रृंगाल के जीव के रूप में मांस आदि का भक्षण करने में जो पाप आए थे, उसके पूर्व मनुष्य पर्याय की जीव में, ब्राह्मण की पर्याय में बलि इत्यादि देने में जो पापों का संचय किया था, उसके पूर्व के न जाने कितने अनंत भवों, कितने कितने पापों का मांस इत्यादि भक्षण से, अन्य अन्य कार्यों से जो पापों का संचय किया था, अभी आत्मा से पूरी तरह जरूरी थोड़ी है कि झड़ गए होंगे, उनको झड़ा रहे हैं। अभी वह पक्के नहीं हुए थे, अभी उनका फल नहीं आया था। फल आ जाए उससे पहले उनको जड़ा देना चाहिए, उनको जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। करते हैं ना जब खेती वगैरह आप लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं, निराई कर रहे हैं, नलाई नराई क्या बोलते हैं, जो काम के उपयोग की जो पौधे नहीं हैं, छोटे से पौधे आए घास बने हैं, उनको निकाल देते हैं। वही अविपाक निर्जरा है किसान भाइयों बहनों के। बड़े हो जाएंगे, दिक्कत देंगे, जिसको फल आपको देना है उस पेड़ को प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो खरपतवार जिनको बोला उनको पहले ही हटा दो, काम के नहीं है। तो जो काम के कर्म नहीं है, जो दुख देने वाले भविष्य में कर्म है, जो पाप रूपी कर्म पिछले दिनों में, पिछले भवों में करके आए थे, उनको अगर निकालना है तो शरीर को तपाना पड़ेगा। जैसे अग्नि में रोटी बनाने के लिए तपाई थी, जरूरत से ज्यादा भी नहीं तपाना है, बहुत ध्यान देना है। रोटी से याद आया,
गैस को अगर फुल कर दिया और 5 मिनट में रोटी तप जाती, उसको आधे घंटे तक रख दिया तो क्या होगी? कोयला हो जाएगी, भुन जाएगी। इसलिए बोला सम्यक तप। अगर एक दिन के उपवास की उस शरीर को बचा के रखना है, बहुत ध्यान दीजिएगा, उसमें अभी उस गेहूं के तत्व को, आटे को बचा करके रखना है, आत्मा को उस शरीर में जोड़ करके रखना है। बहुत अच्छा उदाहरण है। समय से पहले अगर अग्नि के ऊपर बैठ गए, 6 महीने का उपवास लेकर के बैठ गए और धूप में बैठ गए और अभी सही काल नहीं आया था, तो क्या हो जाएगा? शरीर जल जाएगा, मर जाओगे। तो उसके कारण से अभी और तप कर पाते, सम्यक दृष्टि हो करके और अच्छे से तप करते, और क्या पता उसी भव में मोक्ष हो जाता, वह नहीं हो पाएगा। कभी परिस्थिति ऐसी आ गई, आपके ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था आ गई और किसी अन्य जीव ने आकर के आपको भस्म कर दिया, तो बात अलग है। जैसे गज कुमार का उदाहरण आया था, उसके ससुर ने अग्नि लगा दी, वह अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में तप कर रहा था। उसने जबरदस्ती अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके माचिस नहीं लगाई थी, ध्यान दीजिएगा। वो तो किसी अन्य जीव ने रखी थी बैर के लिए सिगड़ी, खुद तो आग नहीं लगाई थी कि जल्दी जल्दी से आग लगा लेता हूं, कूद जाता हूं ऊपर से छत पे से, ऐसे ध्यान करूं और छत पे से कूद जाऊं 20वीं मंजिल से, तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। कभी उसको सम्यक चारित्र कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। वो तो आत्महत्या हो गई, शॉर्टकट मार रहे हो, ये गलत है। आपको आयु कर्म के अनुसार अपने शरीर के अंदर उस आत्मा को सहेज करके रखना है। जब तक उस आटे का अंश उस रोटी में है, तब तक वह अपना पर्याय बना करके रखेगी। धीरे धीरे वह आटा अपनी दूसरी पर्याय में जाएगा अपने समय के अनुसार। तब तक उस रोटी को आपको उतना ही तपाना है जितने में वह पक जाए, जलाना नहीं है, पकाना है। इसलिए क्या बोला? विपाक, पक शब्द लगाया, जलाना शब्द नहीं आया कि भून दो, है ना। उतने तक पकाना है उस शरीर को जितने तक उस शरीर में वह आत्मा बनी रहे। समझ रहे? बहुत गंभीर शब्द हैं। धीरे धीरे हमें भी उदाहरणों के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से विचारों में आते हैं। इसीलिए प्रद्युम्न कुमार ने लगातार 6 महीने का उपवास नहीं किया, धीरे धीरे सिंहकृत धीरे धीरे बढ़ा रहा है, फिर धीरे धीरे कम कर रहा है। ये नहीं कि सीधे खड़े हो गए। भाई वो आदिनाथ भगवान खड़े हो सकते हैं कई कई महीनों तक, उनके शरीर का तप है, सामर्थ्य है। जिसका जैसा सामर्थ्य है उतना तप करना है, सुसाइड नहीं करना है। मुनि महाराजों के लिए भी आया, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, है ना। इसलिए बहुत ध्यान रखना है किस प्रकार से इस शरीर में हमें आत्मा को बचा करके रखना है, क्योंकि साधन शरीर है, साध्य आत्मा है। वह साधन है। पानी को अगर आप ऐसे ही डाल दोगे बिना बोतल के, फैल जाएगा। वह बोतल के अंदर पानी एक शेप में रहेगा, ऐसे होता है ना, आकार लेकर के रहेगा। ऐसे ही यह बोतल है, यह शरीर है, इसी आकार में ही, उसी पुरुष पर्याय में ही वह आत्मा सिद्धशिला में जा सकती है। जानवर की पर्याय में, देव की पर्याय में, स्त्री की पर्याय में, नारकी की पर्याय में वह आत्मा सिद्धशिला में नहीं जा सकती। या तो खड्गासन में जाएगी, या पद्मासन में जाएगी, या तो उत्तर दिशा से जाएगी मुख करके, या पूरब दिशा से जाएगी। तो इसलिए उस शरीर को उस बोतल के रूप में आपको बचा करके रखना है जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाता। इसलिए तप भी उतना करना है जितना आपके शरीर का सामर्थ्य हो। ऐसे ही वह कर रहा है जिसका षटरस भोजन कामनियों के कोमल करों से प्रस्तुत होता था। क्या कहा? षटरस भोजन, 6 रस मिलते थे। इतना बढ़िया भोजन मिलता था राजा महाराजाओं का। कौन देती थी?
इतनी सारी सेविकाएं, इतनी सारी उसकी अपनी धर्म पत्नियां, रानियां कोमल करों से खिलाती थी, खाओ मेरे राजा, अपने हाथों से खिलाती थी। उन्हें उपवासों को सहन करते देख भला किसे आश्चर्य नहीं होगा। आज वह कितने बड़े बड़े उपवास कर रहा है, तो आश्चर्य क्यों नहीं होगा। जिसकी सेवा में राजा गण संलग्न रहते थे, वे राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर तपोवन में मुनियों के साथ विहार करने लगे, नग्न होकर के। कितने कितने सैनिक, कितने कितने राजा उनके आगे पीछे जय हो करके लगे रहते थे। आज वह नग्न होकर के, दिगंबर होकर के, निग्रंथ होकर के मुनियों के साथ जंगलों में विहार कर रहे। जिसने विद्याधर एवं भूमि गोचरी राजाओं की कन्याओं के संग दीर्घ काल तक सांसारिक भोगों का उपभोग किया, उसने उनको आज त्याग करके दीक्षा ली। भूमि गोचरी राजा, उसकी पत्नियां थी, राजा की पुत्रियां। उधर विद्याधर राजा की, वहां से भी उदधी कुमारी को लेकर के आया था वो, कितनी विद्याओं से, उन सब के साथ पहले कितने भोग भोगे थे, आज उनको त्याग करके दीक्षा ले ली थी। किसने ले ली थी? आचार्यों का कथन है कि यह सब देखकर हमें महान आश्चर्य होता है। आचार्य कहते हैं कि कैसे आत्मा में व्यक्ति के भाव परिवर्तन होते हैं और कैसे कहाँ से क्या बन जाता है। पहले राजा था, अब कितना बड़ा महान तपस्वी मुनि बन गया। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो रसिक कुमार षोडश आभरण धारण करता था, वे द्वादशांग रूपी आभरण से युक्त वीतरागी बन गया। 16 प्रकार के आभूषण वह राजा, वह राजकुमार धारण करता था, आज क्या बन गया है? द्वादशांग रूपी आभरण, यानी कि ये जिनवाणी। द्वादशांग 12 अंग, जिनवाणी को ही बोलते हैं। 12 अंग की वाणी जो होती है, द्वादशांग जिनवाणी। अंग बाह्य और क्या बोलते हैं? अंग प्रविष्ट। बोलो, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट, इस प्रकार से सुत ज्ञान के भेद होते हैं। उसी में से एक द्वादशांग जिनवाणी आती है। ठीक है, द्वादशांग जिनवाणी को उसने सुना नेमिनाथ भगवान से और उसके आभूषणों को पहन लिया। पहले कौन से आभूषण पहनता था? राजा महाराजाओं वाले। नर्तकियों के नृत्य गीतों में जिसने अपना समय व्यतीत किया हो, वह हिंसक पशुओं के मध्य धर्म ध्यान में मग्न। जंगल में क्या है, रात में भी वहीं बैठे। रात में तो नहीं है कोई कोठरी में जाके छुप जाते हो। कहाँ आवाज आती होगी, शेरों की, चीतों की, हाथियों की, सियारों की, कोई डर नहीं, क्योंकि वहां पर वह आत्महत्या नहीं है। अगर कोई सिंह आकर के उस ध्यान में आक्रमण कर दे, सुकमाल मुनि को हुआ, बहुत सारे मुनियों को इस प्रकार से, तो वह आत्महत्या नहीं है। खुद जाकर के मर जाएंगे तो आत्महत्या है। सिंहों से डरना नहीं है। वह भी आकर के उन मुनि महाराजों को देख करके शांत हो जाते हैं। समझ रहे? तो ऐसे जंगली जानवरों से, उनसे भी बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और जहां नर्तकियों के नृत्य गीतों में आनंदित होकर के राजमहल में रहते थे, वहां जंगली जानवरों के बीच रात हो या दिन ध्यान में बैठे रहते थे। कहां कुमार का रथों पर विचरण करना और कहां आत्म ध्यान में लीन निर्ग्रंथ तपस्वी का पृथ्वी पर विहार करना। कहां तो इतने बड़े बड़े हाथी घोड़े के रथ पे बैठ के चलते थे और कहां निर्ग्रंथ तपस्वी के रूप में पृथ्वी पर आत्म ध्यान में लीन होकर के विहार कर रहे। जिसने कामनियों के संग मधुर संभाषण किया हो, वह दयालु होकर सर्व जीव हितकारी उपदेश देने लगे। बिल्कुल विपरीतता बताई है। कहाँ कोई व्यक्ति कैसा था राजमहल में और कहाँ अब क्या बन गया। पूरब में जिसका कार्य बलपूर्वक अन्न की कन्याएं अपहरण करना था, ये क्या मतलब है? कौन से भव की बात कर रहे हैं? पूर्व में उसने क्या किया था? बलपूर्वक अन्न की कन्याएं अपहरण की थी। याद दिला दी, हमें लगा शायद भूल गए। सोमकीर्ति जी महाराज ने याद दिला दिया, ये वही राजा मधु का दुष्ट जीव है। दुष्ट था उस समय,
ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो भगवान बनने वाला है? कहा तो बलपूर्वक रावण ने सीता का अपहरण किया, और कहा भविष्य की पर्याय में वो भी ऐसे ही तीर्थंकर बनेगा, उसके भी ग्रंथ इसी प्रकार से अगले भव में, हम तो नहीं होंगे तब, कोई पढ़ा रहा होगा कि कहा पूरब के भव में इस रावण के जीव ने है सीता का अपहरण किया था। तब ऐसी उदाहरण दिए जाएंगे भविष्य में, हैं? क्या पता हम भी हो वहां पर, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निकले भाई। अभी आप देर में जाएंगे, हाँ, पता नहीं कहाँ जाएंगे भैया, तुम्हारे मुंह में। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखो जो भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का उपक्रम करने हैं, उनको हमेशा भावना करनी चाहिए आज नहीं तो कल सम्यक चारित्र को ग्रहण अवश्य करना है, इस मनुष्य भव को सार्थक करना है। गृहस्थ जीवन में जितना भी अच्छा काम कर सकते हैं उसे करने के बाद, जब उसका समय पूरा हो जाए उसके बाद सम्यक मार्ग पर अवश्य निकलना चाहिए। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, दूसरे का नंबर लगा दिया, खुद पीछे ही खड़े रह गए लाइन में, धक्का दे करके दूसरे को आगे कर दिया, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप, मैं यहीं ठीक हूं। अंजन चोर की तरह काम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए स्वयं भी जरूर प्रयास करना चाहिए, जितना भी गृहस्थ जीवन में शक्ति हो उतना आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। उदाहरण दे दिया कि पूर्व में समझ में नहीं आ रहा, पूर्व माने पिछले काल में, ये प्रद्युम्न कुमार है जिसका कार्य बलपूर्वक अन्य की कन्याएं अपहरण करना था, जबरदस्ती उठा करके ले गया था चंद्रप्रभा, और बेचारा उसका पति आज दैत्य बनकर धर धर की ठोकरें खा रहा है। उसने भी बदला लिया, जैसे ये प्रद्युम्न का जीव पैदा हुआ इसको उठा करके लेकर के कहीं पटक आया बदले की भावना से। वे इस मुनि अवस्था में पर धन तथा पर नारी को क्रमशः तृण एवं माता के तुल्य समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? पर धन और पर नारी को तृण। पर धन कैसा है? दूसरे का धन घास के समान है, और पर नारी कैसी है? माता के समान है। ऐसे वे प्रद्युम्न कुमार अब अपने सारे पिछले भवों में जो गलती करी थी उसको स्मरण नहीं कर रहे हैं, सारे संसार से क्षमा मांग रहे हैं, संसार में सब जीवों को क्षमा दान दे रहे हैं, पर स्त्री में पर धन में बिल्कुल भी रुचि नहीं लगा रहे, न किसी प्रकार का राग कर रहे न द्वेष कर रहे। इस प्रकार से वह कौन सी निर्जरा कर रहे हैं बता दीजिए। 2 निर्जरा बताई थी, अब कौन सी निर्जरा कर रहे हैं? अविपाक या सविपाक या कौन सी निर्जरा कर रहे हैं? एक बताओ ना। अविपाक। स माने सहित, विभाग माने फल देना। फल देकर के जो निर्जरा होगी वो तो साधारण तौर पे सब कर रहे हैं। उदय में आया, बिना फल दिए कच्चे फल को तोड़ लिया, व्रत उपवास दीक्षा ले ली, तो कौन सी निर्जरा कहलाएगी? अविपाक निर्जरा। तो यहां पर वे अविपाक निर्जरा कर रहे हैं, जल्दी 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 फुल स्पीड में। अभी तो 12 साल बहुत दूर हैं, अभी तो 12 साल की स्पीड भाग रही थी ना जब द्वारका जलने वाली थी, उससे भी पहले अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तैयार है, फुल स्पीड में। एक होता है ना, एक साइकिल चलती है, एक गाड़ी चलती है, एक ट्रेन चलती है, एक हवाई जहाज चलता है और एक रॉकेट चलता है। तो रॉकेट की स्पीड पर वह अपने कर्मों की फुल स्पीड पर फुल वॉल्यूम में निर्जरा कर रहे हैं, और परंतु यह भी ध्यान रख रहे हैं कि शरीर को भस्म नहीं कर रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं, शरीर में आत्मा को बना के रख रहे हैं। उन्हें मालूम है उनके शरीर की शक्ति कितनी है, उसके अनुसार व्रत उपवास त्याग रसों का त्याग कर रहे हैं। वैसे ही आप और हम लोग कीजिए। आज अनंत चौदस का व्रत है, आज के दिन जितनी शक्ति है उसके अनुसार कौन सी निर्जरा करेंगे? दोनों में से अविपाक निर्जरा करेंगे। व्रत उपवास से भी आपके पिछले कर्मों में जो बंद हो चुके हैं, उनकी बिना फल दिए जो कच्चे फल थे उनकी निर्जरा हो जाएगी।
ऐसे ही धीरे धीरे अपने व्रतों को, अभक्ष पदार्थों को जो जो अधिक से अधिक अपने शक्ति के अनुसार त्याग करेगा उसकी अविपाक निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। हमारे यहाँ पर सभी बच्चे, सभी बड़े आज के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बोली अनंत चतुर्दशी महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य दिन की, वासपूज्य भगवान की, उनके मोक्ष कल्याणक महापर्व की, महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो, 10 लक्षण महापर्व की जय।